नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। साल 2024 कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए? आज कर्क राशि के वार्षिक भविष्यफल की चर्चा करते हैं। ये जो कुंडली आपके सामने बनी हुई है, ये कर्क राशि की 1 जनवरी की कुंडली है। 1 जनवरी के दिन गुरु आपके दशम स्थान पर रहेंगे, 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक। उसके बाद गुरु का ट्रांजिट आपके आय स्थान पर हो जाएगा 11th हाउस में। तो गुरु के राहु, केतु और शनि, ये 4 मुख्य ग्रह हैं जो पूरे साल में लगभग उन्हीं स्थानों पर बने रहेंगे। राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह इन्हीं स्थानों पर बने रहेंगे। सिर्फ गुरु का एक बार ट्रांजिट होगा, वो आपके दशम से निकलकर आपके आय स्थान पर जाएंगे। जब वो आपके दशम में रहेंगे तब भी आपके लिए बहुत शुभ होंगे, और जब आपके आय स्थान में जाएंगे तब भी आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। अब चर्चा शुरू करते हैं गुरु के स्थान से ही। गुरु 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक आपके दशम स्थान पर रहेंगे। गुरु आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। 12 नंबर की राशि गुरु की राशि होती है। भाग्य स्थान के स्वामी होकर ये आपके कर्म स्थान पे आएंगे, दशम स्थान पे। 1 जनवरी से 1 मई तक ये यहीं पर रहेंगे। तो ये धर्म कर्माधिपति योग बनाते हैं। इसका मतलब आप अपने कर्म तो बहुत अच्छे करेंगे ही, उनमें आपको धर्म का भी साथ मिलेगा और अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। भाग्य स्थान पर पहले से राहु महाराज बैठे हुए हैं। राहु पाप ग्रह हैं, लेकिन भाग्य स्थान पे पाप ग्रह का बैठा होना भी शुभ होता है, ये भाग्य को जरूर बढ़ाता है। गुरु आपके कर्म स्थान पर बैठे होने की वजह से 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक जो लोग सरकारी क्षेत्र में जॉब पाना चाहते हैं, जो सरकारी क्षेत्रों में ऊंचे पदों पर जाना चाहते हैं, ऊंचे पद अधिकार पाना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको भाग्य का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस की जो तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। जो लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे थे, लेक्चरर के पोस्ट के लिए, कहीं टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु आपको अच्छे टीचर, अच्छे ज्योतिष भी बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में भी आपको नौकरी दिला सकते हैं और सरकार के क्षेत्र में भी आपको नौकरी और सफलता दिला सकते हैं। उसके अलावा जो ज्योतिष बनना चाहते हैं या जो ज्योतिष के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी ये सफलता दिला सकता है। और अब बात करते हैं राजनीति की। तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति, कूटनीति या फिर डिप्लोमेसी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी गुरु की ये पोजिशन उच्च अधिकार, उच्च पद और उच्च स्थान दिलाने में सहायक होगी। उनको किसी सरकारी क्षेत्र में ऊंचा पद मिल सकता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो राजनीति की दृष्टिकोण से भी गुरु की ये स्थिति अच्छी है। अब यहाँ से बैठ के गुरु अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे आपके धन स्थान को। धन के कारक और आपके भाग्य स्थान के स्वामी होकर ये आपके धन के स्थान को देखेंगे, तो ये आपको धन देने के लिए और आपको पारिवारिक सुख शांति और परिवार से भी आपको फायदा और सुख और खुशियाँ देने के लिए भी ये दृष्टि गुरु की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और आपकी वाणी में भी इस समय बहुत ज़्यादा मिठास रहेगी गुरु की अमृत दृष्टि के कारण। गुरु यहाँ बैठ के 1 जनवरी से 1 मई तक आपको धन के मामले में माला माल करेंगे। फिर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस में। तो अगर आप कोई नया घर, गाड़ी, बंगला खरीदना चाहते हैं, तो यही आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है और आपको पारिवारिक सुख भी पूरा मिलेगा गुरु की इस दृष्टि की वजह से। फिर गुरु दृष्टि डालेंगे अपनी 9वीं दृष्टि आपके रोग, रिपु, ऋण के स्थान पे। ये आपको आपके दुश्मनों से बचाएगी, आपको ऋण में भी सहायता करेगी, ऋण लेना चाहते हैं उसमें भी सहायता करेगी, और ऋण आप दे भी रहे हैं तो उसमें भी ठीक ही रहेगा आपके लिए। और आपको रोगों से भी बचाएगी, आपको किसी भी तरह का रोग होने नहीं देगी। पहले से कुछ स्वास्थ्य समस्या अगर आपको बनी हुई भी है तो उनसे भी ये आपको बचाएगी। और दूसरी बात, ये आपको छोटी मोटी पेट से संबंधित बीमारियां दे सकती हैं, केवल इतना हो सकता है। उसके अलावा गुरु की ये दृष्टि अच्छी है। उसके बाद जब गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा आपके आय के स्थान पे, अब भाग्य स्थान के स्वामी होकर ये आपके आय स्थान पे पहुंच जाएंगे, तो आपको भाग्य से ही आय के नए नए स्रोत मिलते रहेंगे। जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग विदेशों से लाभ कमाते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं,
जो लोग किसी भी तरह के ठेकेदारी के काम से, कंस्ट्रक्शन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गुरु का ये ट्रांजिट अच्छा है। इस स्थान पर बैठ के गुरु आपको आय देते रहेंगे। मई से लेकर दिसंबर के महीने तक आपको आय में कोई भी कमी नहीं होगी। आपको ज़बरदस्त आय की प्राप्ति होगी। आपको व्यापार से धन लाभ होगा। आप अगर नौकरी पेशा हैं तो आपको नौकरी में भी सैलरी बढ़ने का, पद बढ़ने का योग आपको मिल रहा है। प्रमोशंस आपको उसके बाद ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ बैठ के गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम स्थान पर। आपके छोटे भाई बहनों से संबंध भी अच्छे होंगे। छोटे भाई बहनों की तरक्की के लिए भी गुरु की ये दृष्टि अच्छी है। उसके अलावा आपके ये पराक्रम को भी बढ़ाएगी। आप अपने पराक्रम, अपनी मेहनत से ही अपनी आय बढ़ाने में सक्षम होंगे। फिर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके संतान, प्रेम और शिक्षा के स्थान पर। शिक्षा के लिए भी ये गुरु की ये दृष्टि बहुत ही अच्छी है। आप रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी तरह के कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो गुरु यहाँ पे दृष्टि डाल के ये आपको कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। आप सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो ये गुरु आपको सरकारी नौकरी दिलाने में पूरे सहायक होंगे। ये आपके प्रेम संबंधों में मिठास लेके आएंगे। जबकि राहु और शनि की, इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि पूरे साल आपके 5th हाउस पे रहेगी। 5th हाउस से हम प्रेम संबंध देखते हैं। इन दोनों की दृष्टियों की वजह से आपके प्रेम संबंध बिगड़ने की, प्रेम संबंधों में अनबन होने की संभावना है। लेकिन जब मई में गुरु यहाँ आ जाएंगे, मई से लेकर दिसंबर तक, ये आपके प्रेम संबंधों को भी संभाल लेंगे। उनमें भी जो आप परेशानी आ रही थी उनको भी संभाल लेंगे, उनसे भी आपको ये बचा लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ जब 1 मई को गुरु आ जाएंगे, तब उनके दृष्टि की वजह से आपको संतान प्राप्ति के योग मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद गुरु की दृष्टि यहाँ पे भी पड़ेगी। तो कर्क राशि के जो लोग भी विवाह करने के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, 1 मई से लेकर दिसंबर तक आपको विवाह के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। आपका विवाह होने की प्रबल संभावना है कर्क राशि वालों के लिए, और वैवाहिक जीवन का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा गुरु की इस दृष्टि की वजह से। और जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, अब आय स्थान पे बैठे हैं और व्यापार के स्थान पे दृष्टि डाल रहे हो, और ये आपके भाग्य के ऑलरेडी स्वामी हैं, तो ये कितना अच्छा योग बन रहा है। गुरु आपको व्यापार से लाभ और व्यापार से आय दिलाने में सहायक होंगे, और आपका भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा इस मामले में। अब आ जाते हैं राहु पे। राहु आपके भाग्य स्थान पे बैठे हैं, तो भाग्य स्थान पे पाप ग्रह का बैठना तो अच्छा होता है, ये भाग्य को तो बढ़ाता है। लेकिन यहाँ से हम धर्म को भी देखते हैं, यहाँ से हम पिता के शरीर को भी देखते हैं, पिता के स्वास्थ्य को भी देखते हैं। तो राहु आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। साल भर राहु यहीं पर रहेंगे, तो आपको साल भर आपके पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता देते रहेंगे। आपके पिता के स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां और नए रोग होने की भी संभावना बनी रहेगी राहु के यहाँ बैठने की वजह से। और यहाँ बैठ के राहु आपको धर्म से थोड़ा विमुख करेंगे कि आप धर्म के प्रति थोड़े उदासीन हो जाएंगे और आप धर्म से आप दूर हटने लगेंगे। यहाँ बैठे राहु की दृष्टि, नवम दृष्टि आपके 5म स्थान पे पड़ती रहेगी। तो राहु की इस दृष्टि की वजह से जो लोग रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए राहु की ये दृष्टि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि राहु तीक्ष्ण बुद्धि देते हैं आपको। राहु आपको बाल की खाल निकालने की क्षमता भी देते हैं। इतना आपकी बुद्धि को ये तेज और तीव्र बना देते हैं। तो राहु की इस दृष्टि की वजह से जो लोग रिसर्च वर्क में सफलता पाना चाहते हैं, उनको ये ज़रूर सहायता करेगी। बाकी राहु की दृष्टि आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको थोड़ा उदासीन करेगी। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को शिक्षा से भटकाएगी, शिक्षा में भटकाव देगी। और जो संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, राहु की इस दृष्टि की वजह से उनको गर्भपात या फिर गर्भ धारण करने में समस्या आ सकती है। इस मामले में आप सचेत रहें। इसमें आपको डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी राहु की इस दृष्टि की वजह से। अब आ जाते हैं प्रेम संबंधों के बारे में, क्योंकि यहाँ से हम प्रेम संबंध में देखते हैं। तो राहु की इस दृष्टि की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप होने की संभावना है, जिसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में मनमुटाव, गलतफहमियाँ आएंगी, और गलतफहमियों की वजह से वाद विवाद और झगड़े होने की संभावना है। अब राहु की इस पोजीशन से यहाँ दृष्टि डालने पर जो मेजर समस्याएं थी वो मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा यहाँ से हम जब संतान के सुख को भी देखते हैं, तो जिन लोगों को पहले से संतान है, आप अपने संतान का ध्यान रखें, क्योंकि संतान का चाल चलन बिगड़ सकता है और संतान आपकी गलत रास्ते पर जा सकती है, संतान आपकी भटक सकती है राहु की इस दृष्टि की वजह से। इसलिए आप अपनी संतान का ध्यान रखें। अब आ जाते हैं शनि पर। आपके विवाह स्थान और व्यापार स्थान के स्वामी शनि पूरे साल आपके 8th हाउस में रहेंगे। हालांकि 8th हाउस इनका खुद का भी घर है, लेकिन
ये शनि की पोजीशन आपके लिए ढैया बनाती है। पिछले साल 2023 में भी आपको शनि की ढैया बनी रही है और इस साल 2024 में भी शनि की ढैया वर्ष भर आपको बनी रहेगी। तो ये शनि की ढैया की वजह से आपको परेशानी तो है। शनि की ढैया आपको मानसिक तनाव और चिंताएं देती रहेंगी और आपके मन को ये साल भर छोटी मोटी चीज़ों से किसी ना किसी समस्या में ग्रसित रखेगी और आपको परेशान करके रखेगी। ये आपके स्पाउस का घर है और स्पाउस के स्थान के जो स्वामी हैं वो बैठे हैं 8th हाउस में। तो 8th हाउस से हम स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हैं। तो आपके स्पाउस को भी साल भर कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्या बनी रहेगी। बाकी आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी ठीक है शनि की ये पोजीशन, क्योंकि शनि ये आयु का स्थान है और शनि आयु में वृद्धि करते हैं। अगर आपको पहले से डायबिटीज़ की समस्या है तो शनि की इस पोजीशन की वजह से आपको डायबिटीज़ में उतार चढ़ाव रहने की, आपको अचानक से शुगर लेवल बढ़ जाने की, इस तरह की समस्या आ सकती है। बाकी आपको और कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं आने वाली शनि की यहाँ बैठे होने की वजह से। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म के स्थान पर पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं पाएंगे या फिर आप कार्य क्षेत्र में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। बस शनि की दृष्टि आपके कर्म के स्थान पर पड़ने की वजह से ये आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा डिले देगी। सिर्फ इतनी समस्या है। शनि की जो दृष्टि है वो आपके धन और परिवार के स्थान पे भी पड़ेगी। तो शनि की इस दृष्टि की वजह से ये आपको धन तो दे देगी लेकिन आपको परिवार से थोड़ा सा दूर कर देगी। आपको परिवार से थोड़ी सी अनबन बनी रहेगी। फिर शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस पे। अब शनि और राहु दोनों की ही दृष्टि 5th हाउस पे बनी रहने की वजह से आपको प्रेम संबंधों में समस्या आएगी। आपको शिक्षा से भी भटकाव होगा। शिक्षा के मामले में आप थोड़े से पिछड़ जाएंगे। बाद में जब गुरु की ट्रांजिट यहाँ हो जाएगी तब गुरु की दृष्टि की वजह से इन दोनों की दृष्टियाँ थोड़ी सी कमज़ोर होती नजर आएंगी और गुरु की दृष्टि की वजह से इन मामलों में आपको सहायता मिल जाएगी, आपका बचाव हो जाएगा। अब आपको शनि की ढैया के प्रभाव से बचने के लिए आपको एक मुख्य उपाय साल भर करते रहना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा आप शिवलिंग पर सोमवार के दिन दूध चढ़ाएं तो भी आपको मानसिक शांति बनी रहेगी। आपकी मानसिक चिंताएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। ये 2 तरह के उपाय करके आप अपने इस पूरे साल को थोड़ा शुभकारी आप खुद के लिए बना सकते हैं, ताकि शनि जनित जो आपको चिंताएं और मानसिक परेशानी होने वाली उनसे आपका बचाव हो सके। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की पोजीशन की वजह से आपका पूरा साल कैसा जाने वाला है। साल की शुरुआत में ही बुध और शुक्र दोनों आपके 5th हाउस में बैठे हैं तो ये शिक्षा के लिए अच्छा है और ये संतान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र भी संतान के कारक होते हैं। जो लोग सीए के फील्ड में हैं या जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनवरी का ये महीना अच्छा है। बस मंगल की वजह से जनवरी में थोड़ी सी तकलीफ आएगी कि 17 जनवरी तक मंगल जो आपके 5th हाउस के स्वामी हैं और जो आपके 10th हाउस के भी स्वामी हैं, इन दोनों मुख्य स्थानों के स्वामी होकर मंगल जो है एक तो 6th हाउस में बैठेंगे आपके और दूसरा ये अस्त अवस्था में बैठेंगे तो आपको संतान संबंधित समस्या ये दे सकते हैं और शिक्षा में भी थोड़ी सी समस्या दे सकते हैं, लेकिन केवल 17 जनवरी तक। 17 जनवरी के बाद मंगल अस्त प्रभाव से जब निकल जाएंगे तब आपको इन समस्याओं से थोड़ी सी निजात मिल जाएगी। अब बात करते हैं फरवरी के महीने की। फरवरी के महीने में सूर्य आपके केंद्र स्थान में रहेंगे। फरवरी के महीने में सूर्य आपके केंद्र स्थान में रहेंगे, आपके 7th हाउस में, और ये आपके 7th हाउस में 14 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद सूर्य और शनि की युति हो जाएगी। ये आपको पिता से अनबन, पिता से वैचारिक मतभेद और पिता के स्वास्थ्य में समस्या दे सकती है। इसलिए आपको 14 फरवरी के बाद इस मामले में सचेत रहना है। मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मार्च के महीने की शुरुआत ही गज केसरी योग से होगी, जहां गुरु बैठे हैं। शुरुआत के उसी समय में गुरु के साथ यहाँ पे चंद्रमा आके बैठ जाएंगे, तो आपके लिए गज केसरी योग बनेगा। जिन कर्क राशि वाले लोगों की कुंडली में पहले से गज केसरी योग बना हुआ है, उन लोगों को इस गज केसरी योग का लाभ देखने को मिलेगा। उनके लिए मार्च की शुरुआत ही बहुत शुभ फलदायक होगी। मार्च के महीने में मंगल भी उच्च राशि में आ जाएंगे। मंगल आपके एक त्रिकोण और केंद्र के स्वामी है और केंद्र स्थान में आ जाएंगे, और वो भी आपके व्यापार के स्थान पे। तो ये आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इनका मांगलिक प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि ये 7th हाउस है, यहाँ से हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अनबन बनी रहेगी मार्च के महीने में। बाकी मंगल की पोजीशन से मार्च का महीना आपका अच्छा जाने वाला है।
और मार्च के महीने में 15 मार्च के बाद सूर्य और राहु की युति हो जाएगी आपके भाग्य स्थान में, और इस स्थान से हम पिता का स्वास्थ्य भी देखते हैं। तो इस स्थान पे राहु और सूर्य की युति हो जाने की वजह से आपके पिता को हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके पिता को सरदर्द और माइग्रेन जैसी समस्याएं आ सकती हैं, और आपको भी सरदर्द और माइग्रेन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो मार्च के महीने में इस मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना है। फिर अप्रैल के महीने में सूर्य जो आपके धन स्थान के स्वामी हैं वो अपनी उच्च राशि में और आपके दशम स्थान में पहुंच जाएंगे। ये सूर्य की सबसे अच्छी पोजीशन है। सूर्य की इस पोजीशन की वजह से जो लोग भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, ये अप्रैल का महीना 15 अप्रैल के बाद से उनके लिए एक महीने तक, 15 अप्रैल से 15 मई तक उनके लिए सबसे अच्छा समय है। सूर्य का अपनी उच्च राशि में और आपके 10th हाउस में बैठना ये बताता है कि आपको सरकारी क्षेत्र में नौकरी लगने की पूरे योग है, और आप पहले से अगर सरकारी क्षेत्र में हैं या फिर प्राइवेट नौकरी में भी हैं तो आपको ऊंचा पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलने की पूरी संभावना है 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। सूर्य का उच्च अवस्था में होना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होगा। फिर 15 मई के बाद आपके धन स्थान के स्वामी सूर्य आपके आय स्थान पर आ जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा योग है, धन और आय का संबंध बन जाएगा। जो लोग भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी सरकारी क्षेत्रों से लाभ कमाने वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि सरकारी क्षेत्रों में ठेकेदारी करते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य की ये पोजीशन बहुत ही अच्छी है। सूर्य की इस पोजीशन की वजह से आपको विदेशों से लाभ और सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलता रहेगा पूरे एक महीने तक, 15 मई से लेकर 15 जून तक। जून के महीने में आपको थोड़ी समस्याएं आने लगेंगी, क्योंकि जून के महीने में गुरु महाराज भी अस्त हो जाएंगे और बुध भी अस्त हो जाएंगे। इन दोनों के अस्त होने की वजह से आपको काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। आपका जीवन उथल पुथल भरा रहेगा और आपके पिता को हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो उनका ख्याल रखें। फिर जुलाई के महीने में मंगल अपनी ही राशि में दशम स्थान में आ जाएंगे, तो मंगल की पोजीशन अच्छी है। अपनी ही राशि में कर्म स्थान पे आए हुए मंगल जुलाई के महीने में, अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं, आप सेना पुलिस आदि क्षेत्रों में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिलने की सबसे शुभ अवसर जुलाई के महीने में है। जुलाई से लेकर अगस्त तक आपको सेना पुलिस इन सारी क्षेत्रों में नौकरी मिलने के योग है। और जो लोग भी डेंटिस्ट हैं या फिर किसी भी तरह की शल्य चिकित्सा की फील्ड से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ मिलने के योग हैं मंगल के यहाँ अपने इस राशि में आपके 10th हाउस में आ जाने के कारण। के बाद अगस्त के महीने में आपके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन बन रही है। सूर्य देव जो आपके धन स्थान के स्वामी हैं, वो खुद आपके धन के ही स्थान पे होंगे। तो एक महीने तक 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सूर्य आपके धन स्थान में बैठ के आपको बहुत सारा धन दिलाएंगे। सूर्य के यहाँ बैठने की वजह से आपको धन प्राप्ति के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सूर्य के यहाँ बैठने से आपको एक समस्या फिर भी हो सकती है। वो समस्या ये हो सकती है कि अगस्त के महीने में पूरे महीने 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सूर्य और शनि एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। इन दोनों के एक दूसरे के आमने सामने रहने की वजह से आपके पिता से मतभेद, पिता से अनबन होने की संभावना हो सकती है। इस मामले में आप थोड़ा ध्यान रखें। सितंबर के महीने में भी आपको अपने पिता से वाद विवाद की स्थिति थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन आपको उच्च पद और अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। अब आ जाते हैं अक्टूबर के महीने में। 17 अक्टूबर से सूर्य देव नीच की अवस्था में आ जाएंगे। अक्टूबर में ये एक बड़ी समस्या होने वाली है। हालांकि ये आपके लिए सुख स्थान है, लेकिन सूर्य देव का यहाँ पर नीच का होने की वजह से आपको धन की हानि होगी और आपका धन वेस्ट होने की संभावना हो सकती है, वो भी पारिवारिक कलह के चलते हुए। तो आपको इस मामले में थोड़ा सावधान रहना है। फिर 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सूर्य नीच की अवस्था में ही रहेंगे, जो आपके लिए थोड़ा अच्छा समय नहीं है। फिर 17 नवंबर के बाद सूर्य इस नीच की अवस्था से हट जाएंगे और सूर्य आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। सूर्य की ये पोजीशन बहुत ही अच्छी है। 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक सूर्य आपके 5th हाउस में रहेंगे। तो सूर्य के 5th हाउस में आ जाने की वजह से आपको शिक्षा में बहुत लाभ मिलेगा और आपको सरकारी कंपटीशन में भी सफलताएं मिलेंगी। 17 नवंबर से जब सूर्य आपके 5th हाउस में आ जाएंगे तो सरकारी कंपटीशन में ये क्वालिफाई करने के लिए सबसे अच्छा समय है। लेकिन एक समस्या भी है, मंगल अक्टूबर से लेकर नवंबर तक 45 दिनों के लिए मंगल नीच की अवस्था में आपके लग्न पे ही रहेंगे, मतलब आपके 1st हाउस में रहेंगे। तो इस वजह से आपको मांगलिक दोष जैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपके पारिवारिक जीवन में
आपको उथल-पुथल का सामना करना पड़ेगा। बाकी जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो सरकारी फ़ील्ड में तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी कॉम्पिटिशन क्वालीफ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नवंबर तक समय बहुत अच्छा है। नवंबर के बाद 17 नवंबर के बाद दिसंबर में सूर्य और बुध की युति हो जाएगी आपके 5th हाउस में। इस युति की वजह से भी आपको सफलताएँ मिलेंगी शिक्षा के क्षेत्र में, और साथ में गुरु आपके लाभ स्थान पर हैं ही, और गुरु की दृष्टि भी इन दोनों ग्रहों पर, इस बुधादित्य योग पर पड़ेगी, जो आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के तरफ से भी आपके लिए बहुत शुभ फलदायक होगा। पूरे साल भर लाभ के काफ़ी अवसर मिलते रहेंगे, आपको शिक्षा में भी काफ़ी हद तक सफलताएं मिलती रहेंगी, और मई के बाद से आपके विवाह होने के योग भी हैं। तो अच्छी चीज़ें भी हैं, भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन दो मुख्य समस्याएं इस साल में आपको देखने को मिलती रहेंगी। पहली समस्या, आपको शादीशुदा जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी मुख्य समस्या आपके पिता के स्वास्थ्य और पिता से होने वाली अनबन को लेकर है। इन दोनों चीज़ों से बचाव करने के लिए मैंने आपको उपाय अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले, कि आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते रहें। उसके अलावा आप शिवलिंग पर सोमवार के दिन दूध से अभिषेक ज़रूर करें, तो आपको इन समस्याओं से भी निजात मिल जाएगी। बाकी आपका पूरा साल बहुत अच्छा बीतने वाला है। आपके लिए नववर्ष 2024 मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।